हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग खोटा के 20 से 25 क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला सवाल है आज का कि लेखक कौन तारीख के अंडमान खातिर हवाई जहाज चढ़ला। ठीक है, तो ये जो है किस तिथि को जो है लेखक हवाई जहाज चढ़े थे, अंडमान जा रहे थे उस टाइम पे। तो ये जो सवाल है, तो ये जो आपका मनचरिया बुक है जिसमें कि टोटल 8 यात्रा वृत्तांत का वर्णन है, मनचरिया लिखा गया है पंचम महतो के द्वारा, जिसका प्रकाशन 2008 में हुआ था। तो जाहिर सी बात है, जब ये बुक पब्लिश हुआ 2008 में, तो जितना भी यात्रा का वर्णन किया गया है यानी कि वो सारा यात्रा जो है 2008 से पहले का होगा। तो अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन देखें तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा ये बी वाला और सी वाला। तो ये जो अंडमान के लिए हवाई जहाज़ जो चढ़े थे, तो ये 30 जनवरी 2007 को चढ़े थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 30 जनवरी 2007। और ये सवाल किससे पूछा गया है, तो मनचरिया जो यात्रा वृत्तांत है, खोटा का एकमात्र यात्रा वृत्तांत जो बुक है तो वो है मनचरिया, जिसको लिखा है पंचम महतो के द्वारा, और उसका प्रकाशन हुआ था 2008 में, जिसमें टोटल 8 यात्रा वृत्तांत का वर्णन है। ठीक है, तो अंडमान जा रहे थे तो उस टाइम पे जो ये हवाई जहाज चढ़े थे, तो ये 30 जनवरी 2007 को चढ़े थे। और अंडमान यात्रा के बारे में और थोड़ा हम डिटेल में आपको बता देते हैं कि जो ये अंडमान यात्रा है, तो अंडमान यात्रा ये पंचम महतो गए थे। ठीक है, ये धनबाद में सबसे पहले ये ट्रेन चढ़े थे, ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, और ये धनबाद से पश्चिम बंगाल का हावड़ा स्टेशन गए थे। और फिर हावड़ा स्टेशन पे जो है, तो हावड़ा स्टेशन पश्चिम बंगाल में ये एरोप्लेन चढ़े थे। एरोप्लेन का नाम था सहारा इंडिया, और उस एरोप्लेन से ये जो है पोर्ट ब्लेयर में उतरे थे। पोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट है वो उसका नाम है वीर सावरकर हवाई अड्डा। और यहाँ पे जो ये चढ़े थे पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, तो उसका नाम है दमदम एयरपोर्ट। ठीक है, तो दमदम एयरपोर्ट से वो हवाई जहाज़ चढ़े थे 30 जनवरी 2007 को। और हवाई जहाज़ का कौन सा कंपनी का था, सहारा इंडिया का था। और कहाँ पे उतरा था, पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर हवाई अड्डा में उतरा था। और पंचम महतो के अलावा इस यात्रा में उनके साथ और कौन कौन लोग थे, तो उनकी पत्नी थी और जो उनका बच्चा है तो वो था। ठीक है, तो यानी कि ये 3 लोग गए थे। तो ये याद रखिए कि हवाई जहाज़ चढ़ा गया था 30 जनवरी 2007 को। अगला है, जोदी खोजा मान करे हतो निज के दान, ई कहकर कविता ला गई। तो ये जो कविता है, जोदी खोजा मान करे हतो निज के दान, तो ये है श्रीनिवास पानोरी जी का। और ये सबसे पहले देखिए, यहाँ जो कविता है, आँखी गीत जो कविता बुक है, तो उसमें टोटल 72 कविता है। 72 कविता में से मूल कविता 71 है, लेकिन जो 72वां कविता है तो वो छनिका के रूप में है, जिसमें 11 छनिका है। तो उसी में से ये जो 71 कविता है, उसी में से एक कविता का नाम है जोदी खोजा मान। ठीक है, तो ये श्रीनिवास पानोरी जो है इसके लेखक हैं इस कविता के। अगला है, माडरा माने की हव है खोठा में। तो ये जो माडरा शब्द है खोठा का, तो इसका मतलब होता है घास। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, घास इसका मतलब होता है हिंदी में। अगला है, हर के कई गो बेटा हथ, यानी कि हर के कई गो बेटा हथ। तो ये मुझे भी नहीं पता, ये जो मैंने खोटा का जो नोट्स तैयार किया हुआ है, तो उसमें पता नहीं ये इंक्लूड है कि नहीं, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन इसको रट्टा मार लीजिए, जो मॉडल प्रश्न पत्र है तो उसमें इसका आंसर दिया हुआ है दूगो। ठीक है, तो हर के कई गो बेटा हथ, दूगो बेटा हथ, ये बस रट्टा मार लीजिए। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन डायरेक्ट उठा करके एग्जाम में दे दिया जाए, तो ई बुक में तो ये मेंशन नहीं है, और मैंने जितना भी खोटा का बुक पढ़ा है उसमें भी शायद मैंने ये इसके बारे में नहीं पढ़ा है। तो डायरेक्ट अगर मान लीजिए कि मॉडल प्रश्न पत्र से उठा के एग्जाम में दे दिया जाता है, तो उसका डायरेक्ट रट्टा मार लीजिए कि आंसर होगा दू गो बेटा हथ हर के। ठीक है, ओ सॉरी, हाँ, ये चीज़ तो मैंने पढ़ा हुआ है ना कि हर के कई गो बेटा हथ। आपको याद होगा, खोटा में एक बुक है, एक मौनी फूल। एक मौनी फूल, जिसको लिखा है संतोष कुमार महतो के द्वारा। और उसी में जो है हर हरि मिलन है एक कविता, हर हरि मिलन। ठीक है, हर हरि मिलन। और इसी हर हरि मिलन, हरि हो गया विष्णु भगवान, और हर हो गए कौन, शिव भगवान। तो शिव भगवान के कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं,
एक है गणेश और दूसरे कौन है, कार्तिकेय। तो यहाँ पे हर वही है, हर जो है तो ये शिव भगवान के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो शिव भगवान के कितना गो बेटा है, 2 गो बेटा है, ठीक है। तो हर के कई गो बेटा हथ, 2 गो बेटा है, कौन कौन, गणेश और कार्तिकेय। और ये जो हर हरि मिलन के बारे में जो कविता है तो ये एक मौनी फूल में है मेंशन, जिसको लिखा है संतोष कुमार महतो के द्वारा। मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार मैंने आपको बता दिया। अगला है की करते जलेबी और पेड़ा। तो यहाँ पे देखिए की करते जलेबी और पेड़ा। तो यहाँ पे जो है तो ये जो 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये कौन सा कहानी का भाग है, तो खोठा में ही एक मौनी फूल में जो है बैगन से रिलेटेड एक कविता है, बैगन पोड़ा। तो वहीं पे बताया गया है कि क्या करेंगे जलेबी और पेड़ा खा के, अगर हमें खजारी के साथ जो है बैगन पकाया हुआ मिल जाएगा तो वही सबसे स्वादिष्ट भोजन है। तो ये जो है तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि करते जलेबी और पेड़ा यदि मिले खजारी और बैगन पोड़ा। तो ये जो बैगन पोड़ा है तो ये एक मवनी फूल का कविता है, ठीक है, बैगन पोड़ा, जिसको लिखा है संतोष कुमार महतो ने। इसके बाद है आपन भाषा सहज सुंदर बूझे गिदर बूझे बांदर। तो ये जो पंक्ति है तो ये किस कविता से उठाया गया है, ये कविता ई कहकर कविता ला गई। तो ये किसका कविता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि आंखिक गीत जो है तो उसमें टोटल 72 कविता है, जिसमें से 71 मूल कविता है, और जो लास्ट वाला 72वां जो कविता है तो वो छनिका के रूप में है, जिसमें 11 छनिका है। और इसी 11 छनिका में से एक छनिका है ये वाला, आपन भाषा सहज सुंदर बूझे गिदर बूझे बांदर, ठीक है। तो ये इसके लेखक आंखिक गीत का कौन है, श्रीनिवास पानोरी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीनिवास पानोरी इस कविता के लेखक हैं। अगला है संतोष कुमार महतो कधिया से सेवानिवृत्त भैल। ये जो लेखक है संतोष कुमार महतो, तो ये कब सेवानिवृत्त हुए थे, तो ये सेवानिवृत्त हुए कब, तो ये देखिए सबसे पहले जो है इनका जन्म याद रखिए, जन्म जो है तो ये हुआ था 1930 को। 1930 को कब, 2 सितंबर 1930 को। और इन्होंने 60 साल नौकरी किया और उसके बाद ये रिटायर हो गए हैं, ठीक है। तो 60 साल अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो ये 1990 आएगा, ठीक है। तो ये 2 सितंबर 1990 को ये रिटायर हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे। तो जन्म डेट याद रखिए कि 2 सितंबर 1930 को जन्म हुआ था, 60 साल नौकरी करने के बाद 2 सितंबर 1990 को ये रिटायर हो गए। तो इसका राइट आंसर ए होगा, 2 सितंबर 1990 को जो है ये रिटायर हुए थे। और इनका जो देहांत हुआ था तो ये हुआ था 2013 को। तो ये भी जो है पूछा जाता है, इसको भी याद रखना है। अगला है 1967 केर भीषण आकार पर कौन कविता एक मौनी फूल किताबें आयल है। तो ये जो एक मौनी फूल पुस्तक है तो उसमें टोटल 31 कविता है, और उसी में से एक कविता है जिसमें कि 1967 में जो भारत में भीषण अकाल आया था तो उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये कौन सा कविता है, तो ये जो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा मुद्दा दाग ता रही जाए। तो ये भी इसका राइट आंसर है। और देखिए 1967 का भीषण अकाल पे ही जो है तो जो आपका लेखक ए.के. झा हैं, अजीत कुमार झा, तो उनके द्वारा जो कविता लिखा गया है, कविता संग्रह कौन सा है, खोठा काठे पैदे खंडी, जिसमें कि 19 कविता है। उसी में से एक कविता है मिलेट्स मर्सी। तो वो जो मिलेट्स मर्सी कविता है तो वो भी जो है तो 1967 के भीषण अकाल पर लिखा गया था, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिए कि 1967 पे जो है संतोष कुमार महतो ने भी कविता लिखा है, मुद्दा दागता रही जाए एक मौनी फूल में, और दूसरा है मिलेट्स मर्सी भी लिखा गया है ए.के. झा के द्वारा खोठा काठे पैदे खंडी नामक बुक में। अगला है संतोष कुमार महतो मूल रूपे की हला। तो संतोष कुमार महतो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो लेखक है इनके द्वारा जितना भी लिखा गया है तो वो कविता के रूप में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है कवि हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा कवि। जैसे कि देखिए सबसे पहला जो कविता संग्रह है वो है एक मौनी फूल, जिसमें कि 31 है कविता। इसी तरह एक दूसरा जो कविता संग्रह है एक पथिया डोंगल महुआ, जिसमें कि 41 कविता है, ठीक है। और भी कई सारा कविता लिखा गया है, तो जितना भी कविता है तो वो सारे के सारे जो है तो ये कविता ही लिखा गया है इनके द्वारा, तो ये कवि होंगे। इनका नाटक नहीं मिलता है खोटा में, इसी तरह इनके द्वारा जो निबंध है तो ये भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कवि हैं। अगला है आंखिक गीत काव्य के कौन रूप हकई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है। तो आंखिक गीत
हमें पता है कि इसके जो लेखक है श्रीनिवास पानुरी जी हैं। इसमें टोटल 72 कविता है। लेकिन ये किस प्रकार का कविता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये किस प्रकार का कविता है, तो ये जो है फुटकर काव्य है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फुटकर काव्य। फुटकर का मतलब होता है भिन्न भिन्न, ठीक है। तो भिन्न भिन्न, जैसे कि इसमें जो 72 कविता है, तो वो 72 कविताओं का संबंध जो है एक दूसरे से नहीं होगा। वो सारे के सारे जो है अलग अलग टॉपिक पे लिखे गए हैं। तो ये मतलब कि एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं ये सारे कविता। इसी के कारण से फुटकर जो होता है उसका मतलब भिन्न भिन्न होता है। तो ये सारे जो है भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर लिखा गया सारे कविताएं हैं। तो ये फुटकर काव्य है। वहीं पे अगर हम बात करें, देखिए जो एक है दामोदर कोराए, ठीक है, दामोदर कोराए। तो दामोदर कोराए में कितना 6 सर्ग है। और ये 6 सर्ग जो है तो वो एक ही कहानी को जो है ध्यान में केंद्रित करते हुए सारा सर्ग लिखा गया है। और वो सरंची कमल से ही रिलेट करके लिखा गया है 6 के 6 सर्ग। तो इस प्रकार का जो कविता होता है तो उसको प्रबंध काव्य कहा जाता है। तो वो पूछा जाएगा कि दामोदर कोराए जो है किस प्रकार का कविता संग्रह है, तो वो प्रबंध काव्य है। लेकिन आखिरी गीत जो है तो वो फुटकर काव्य है। इसी तरह ए.के. झा का जो कविता है तो वो भी यहाँ पे दिया रहेगा नाम कि खोटा काटे पैदे खंडी जो है तो किस प्रकार का काव्य है, तो वो भी फुटकर काव्य होगा। इसी तरह एक मौनी फूल किस प्रकार का काव्य है, तो वो भी फुटकर काव्य होगा, ठीक है। तो फुटकर का मतलब याद रखिए भिन्न भिन्न, यानी कि जो कविता लिखा गया है, जितना भी कविता है उसमें, तो उन सभी के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। और अगर रिलेशन है तो वो प्रबंध काव्य होगा। अगला है मीरा चाही गोला नहीं। जो ये कविता है तो कौन ग्रंथ में नारी जाति के चित्र पुरुष के गुलाम के रूपे करल गेल है। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि जो ये मीरा चाही गोला नहीं, तो ये कविता जो है किससे लिया गया है, कौन पुस्तक से। तो ये ए.के. झा का जो पुस्तक है खोटा काटे पैदे खंडी, तो उसे से लिया गया है मीरा चाही गोला नहीं। और इस कविता के माध्यम से ये दिखाया गया है कि जो नारी है तो उसको पति के रूप में देवता नहीं चाहिए, बल्कि उसको साथी चाहिए, ठीक है। जैसे कि समाज में क्या होता है, जो पति होता है तो वो ऐसा मतलब कि फील करते हैं कि जैसे कि पत्नी जो है तो वो गुलाम है, पत्नी उसके लिए सारा काम करे, ठीक है। तो ये जो इसी को ध्यान में रख के जो है ए.के. झा ने ये कविता लिखा है मीरा चाही गोला नहीं, जिसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि जो नारी है तो उसका भी एक सपना होता है कि जो उसका पति है तो वो उसका साथी हो, जो कदम से कदम मिला के चले, ना कि गुलाम की तरह मतलब कि उसके साथ ट्रीट करे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे जो नारी जाति है, तो नारी जाति को पुरुष के गुलाम के रूप में दर्शाया गया है यहाँ पे किसमें, रामायण में, महाभारत में, मनुस्मृति में या गीतांजलि में। तो ये जो कविता है इसमें जिक्र हुआ है मनुस्मृति का। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मनुस्मृति में ही ये दर्शाया गया है कि नारी जो है तो वो पुरुष का गुलाम है। तो वैसा चित्रण किया गया है मनुस्मृति में। तो राइट आंसर होगा मनुस्मृति। अगला है संजू वैया के माने की हव है। तो संजू वैया का मतलब क्या होता है खोटा में, तो यहाँ पे देखिए सोज चलवैया साइंज बेरा संपादक बांधा छादा। तो संजू वैया का मतलब जो है तो ये होता है संपादक। जैसे कि कोई कविता पे कोई बुक पब्लिश होता है तो उसको संपादित किसने किया है, तो वो जो संपादक होता है तो उसी को खोटा में संजू वैया कहा जाता है। सॉरी। अगला सवाल है जो ये स्वागत कविता है, तो स्वागत कविता कवि ए.के. झा ककरा स्वागत करल है। तो स्वागत कविता जो है तो ये ए.के. झा के द्वारा जो खोटा काठे पैदे खंडी है तो उसमें लिखा गया है स्वागत कविता। और कवि स्वागत करते हैं किसका, तो ये स्वागत करते हैं नया ज्ञान विज्ञान का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, नया ज्ञान विज्ञान का स्वागत करते हैं ए.के. झा स्वागत कविता के माध्यम से। अगला है चनपन मानुस कविता ककर लिखल है। तो चनपन मानुस किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। उसी खोटा काठे पैदे खंडी में ये भी कविता है। अगला है मिलेट्स मर्सी कविता कौन संदर्भ में लिखल गया है। तो हमने आपको बताया कि जो मिलेट्स मर्सी है तो ये भी 1967 में जो अकाल आया था भारत में तो उसी पे ये लिखा गया है। तो ये सी इसका राइट आंसर होगा। और मिलेट्स मर्सी में ही बताया गया है कि 1967 में जो भीषण अकाल आया था तो उस टाइम पे भारत में जो है खाद्यान्न में कमी हो गया था, खाने पीने की वस्तुओं में। तो जिसके कारण जो है अमेरिका से मिलेट्स मंगाया गया था। और मिलेट्स क्या होता है, ये होता है बाजरा।
तो अमेरिका से जो है बाजरा मंगाया गया था 1967 में भीषण अकाल में भारत में। अगला है बोनेकलोर कहानी कौन किताब में शामिल है। तो ये जो बोनेकलोर कहानी कौन किताब में शामिल है, तो बोनेकलोर ये छैहर पुस्तक में शामिल है। छैहर में टोटल 10 कहानी है, उसी में से जो दूसरा कहानी है तो वो है बोनेकलोर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा छैहर। अगला है एके झा भाषाविद, साहित्यकार, समाज विज्ञानी के अलावा और क्या थे। तो ये एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो एके झा एकदम दिमाग में डाल लीजिए, रट्टा मार लीजिए कि एके झा जो है तो ये एक मौसम विज्ञानी भी थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा मौसम विज्ञानी। अगला है हम कैसे जियब। हमें कैसे जियब, तो ये कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये जो हमें कैसे जियब है, तो ये इस कहानी के लेखक कौन है। तो हमें कैसे जियब ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा बुक में है। तो ये छैहर बुक में है। और छैहर बुक का लेखक कौन है, तो यह चित्तरंजन महतो चित्रा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा चित्तरंजन महतो चित्रा। इस कहानी के बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि जो ये हम कैसे जियब है, तो इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम है महेसर, और महेसर की पत्नी का नाम रहता है पार्वती। और ये जो है अपने रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं, कौन सा गांव, मुरपा गांव। और मुरपा में कौन रहता है, तो मुरपा में जो है इसका भतीजा रहता है। और भतीजा का नाम क्या रहता है, मुरपा में इसका जो भतीजा है तो उसका नाम रहता है रघुनाथ। और रघुनाथ की जो पत्नी है तो उसका नाम रहता है फुलसरी। और रघुनाथ की जो बहन है तो उसका नाम क्या रहता है, तो बहन का नाम रहता है मोहरी। मोहरी, ठीक है, मोहरी। और ये भतीजा और ये महेसर, ये जो है टोला का नीचे गांव में शराब पीने के लिए जाते हैं। और वहाँ भी किसके घर जाते हैं, चुनिया के घर, ठीक है, चुनिया के घर। और चुनिया का पति का नाम क्या रहता है, डमरू। और ये दोनों के जो कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जिसमें से जो बड़ी बेटी है तो उसका नाम रहता है करमी, ठीक है। तो ये सारा याद रखिए हम कैसे जियब के पात्र हैं। अगला है छैहर कहानी गौचक कहानी गुलाक मुख्य विशेषता क्या है। यानी कि छैहर में जो टोटल ये 10 कहानी है, तो ये 10 के कहानियों का मुख्य विशेषता क्या है। तो क्या ये शहरी परिवेश का बखान करता है, चमत्कार का भरमार है, अनुभव का बखान कम है, या कल्पना बेसी है, या अनुभव के बखान बेसी है, या कल्पना कम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये इसमें जितना भी कहानी है तो वो अनुभव के आधार पर लिखा गया है, ठीक है। और उसमें कल्पना का जो मात्रा है तो वो बिल्कुल बहुत ही कम है। जैसे कि अगर हम देखें छैहर का जो पहला कहानी है तो छैहर, तो छैहर पे भी जो है वो 2 परिवारों का कंपेयर किया गया है, रोहन और मोहन के परिवारों का। तो ये कंपैरिजन भी अनुभव के आधार पे किया गया है। इसी तरह जो दूसरा कहानी बोनेकलोर हो गया, तीसरा कहानी जो है तो ये हो जाएगा आपका, हमने आपको बताया हम कैसे जियब। तो ये भी जो है अनुभव के आधार पे लिखा गया है, ठीक है। तो बहुत सारा कहानी जो है छैहर का अनुभव के आधार पे लिखा गया है, जिसमें बखान कम यानी कि कल्पना कम किया गया है, काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि अनुभव के आधार पे लिखा गया। तो राइट आंसर डी होगा। अगला है गोविंद महतो जंगली छैहर कहानी कोछे लिखल हत। तो गोविंद महतो जंगली के द्वारा जो छैहर कहानियों का जो संग्रह पुस्तक है तो उसमें क्या लिखा गया है। 1 बात लिखा गया है, 2 बात लिखा गया है, 3 बात या 4 बात। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो ये छैहर कहानी है तो इसका लेखक हो जाएगा चित्तरंजन महतो चित्रा। दूसरा जो है तो इस कहानी ये जो पुस्तक है तो उसका जो इसमें जो दूसरा चीज़ मिलेगा लेखक परिचय, तो लेखक परिचय लिखा गया है वासुदेव महतो के द्वारा। और तीसरा जो चीज़ है तो वो है आपका क्या है, आपन बात जो लिखा गया है तो ये चित्तरंजन महतो चित्रा ने लिखा था। और इसी तरह जो मंतव्य है तो ये गिरिधारी गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। और जो एक बात है तो वो गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद महतो जंगली जो है तो इन्होंने एक बात लिखा है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा एक बात। अगला है जग्गा के रहे। तो ये जग्गा कौन थे, तो ये सबसे पहले ये जो सवाल है तो ये कहाँ से पूछा गया है, डाह नाटक से। और डाह नाटक का जो मुख्य पात्र कौन होता है, तो इसमें सबसे पहले कंपनी रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स जिसका मालिक है रेवती प्रसाद। और इसमें कौन कौन काम करता है, विवेक काम करता है, फिर विराट काम करता है। और जो विराट है तो उसी का दोस्त रहता है ये जग्गा, जो कि कंपनी का सुपरवाइजर रहता है। तो जग्गा कह रहे तो ये किसका था, विराट का साथी था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है छैहर कहानी संग्रह मंतव्य क्या लिखल हत। तो हमने आपको बताया कि छैहर कहानी जो है
तो उसमें सबसे पहला लेखक का छैहर जो पुस्तक है तो उसका लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा। इसी तरह एक बात किसने लिखा था, तो एक बात लिखा है गोविंद महतो जंगली। ठीक है, तो जंगली ने एक बात लिखा था। और जो मंतव्य है तो ये लिखा था मंतव्य को लिखा गया है गिरिधारी गोस्वामी के द्वारा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, गिरिधारी गोस्वामी।